आज दाखिल खारिज जितना बड़ा समस्या बना हुआ है हर किसी के लिए, उतना बड़ा समस्या जो है किसी भी जमीन को खरीदने में उतना समस्या नहीं होता है जितना जो है दाखिल खारिज करवाने में दिक्कत होती है। तो आज मैं उसी सब बातों को लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं कि क्या आप भी जो है दाखिल खारिज से उलझे हुए हैं, दाखिल खारिज में फंसे हुए हैं और हर कोई जानना चाहता है कि दाखिल खारिज होता क्या है और दाखिल खारिज क्या कैसे करेंगे, ये हर किसी का क्वेश्चन होता है। तो आज मैं आप लोगों को, अगर ये वीडियो लास्ट तक आप देख लेंगे तो आप दाखिल खारिज से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके जहन में बन रहा होगा, आपके दिलो दिमाग में बन रहा होगा, सारे समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन एक काम आप जरूर कीजिएगा, वीडियो को स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, भगा भगा मत देखिएगा, पूरा वीडियो जो है शांति से आप देख लीजिए। आपको जो है पूरी जितने भी आपकी जहन में सवाल बन रहा है ना दाखिल खारिज से रिलेटेड, आज मैं टोटल आपको इसमें क्लियर करना चाहूंगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि दाखिल खारिज अगर आप जमीन ले लिए हैं, कोई भी जमीन खरीदे हैं, तो उसका दाखिल खारिज आप कैसे कराएंगे। सबसे पहला बात मैं आपको को बता दूं कि दाखिल खारिज जो है होता क्या है। दाखिल खारिज हर कोई जानता है कि मैंने वो जमीन को खरीदा हूं। आप मान ले एक एग्जाम्पल, और आज जो मैं एक एग्जाम्पल जो दे रहा हूं आप लोगों को, ये इतना साधारण एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर मान लेते हैं कि आपने जिससे जमीन खरीदा और जो बेचा है वो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के जमीन को रजिस्ट्री कर दिया। अब जमीन तो आपका रजिस्ट्री हो गया, जमीन आपके नाम पे लिख दिया है। तो लिखा कहां पे जाकर के, वो जिला में रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो वो जमीन आपको लिख देने के बाद अब जो आप सोचेंगे कि वो जमीन का मालिकाना हक आपका हो गया, वो जमीन आपके नाम पे आ गया, तो ये संभव नहीं है, ये असंभव है, क्योंकि वो जमीन आपका नहीं हुआ है अभी। क्योंकि अभी भी वो जमीन उसी के खाता में दर्ज है, उसी के जमाबंदी पे दर्ज है, आपके नाम का जमाबंदी अभी तक नहीं बना है और आपके खाता में वो जमीन नहीं आया है। और उसके लिए अगर आप उस जमीन का हिस्सा में अपना हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है जमीन का दाखिल खारिज करवाना होगा। इसके लिए आप जमीन का रजिस्ट्री करवा लिए रजिस्ट्रार ऑफिस से। अब उसके बाद जो दूसरा प्रक्रिया आता है वो जमीन का दाखिल खारिज होता है। और दाखिल खारिज ही एक ऐसा काम है जो काफी टफ और डिफिकल्ट माना जाता है। दाखिल खारिज को इंग्लिश में जो है मोटेशन बोला जाता है। और दाखिल खारिज, दाखिल का मतलब हो गया कि आपने जमीन खरीदा है तो उस प्रति से आप उस पे दाखिल कर रहे हैं, आप अपना हक मांग रहे हैं कि मैंने इसका जो है 10 कट्ठा में से 2 कट्ठा मैं खरीदा हूं, मुझे ये 2 हिस्सा हमको मिलना चाहिए। तो अब क्या करेगा सीओ साहब, उनका जो 10 कट्ठा है उस 10 कट्ठा में से जो है 2 कट्ठा को खारिज कर करके आपके खाता में, आपका नया खाता, नया रजिस्टर बना करके उसमें आपका नाम दर्ज कर देगा कि इस जमाबंदी से जो है कट करके जो है आपका नया जमाबंदी बना हुआ है जिसमें जो है 2 कट्ठा आपके नाम पे हुआ है। ये बात याद रखिएगा। दाखिल मतलब, दाखिल का मतलब हो गया जिसने खरीदा है, खारिज का मतलब हो गया जो बेचा है उसका जमीन में से 2 कट्ठा या 5 कट्ठा या जितना आप जमीन लीजिएगा उतना का खारिज करके आपके नाम पे ट्रांसफर कर देगा। तो अब जो है आप जो जमीन खरीदे हैं उसका जो है दाखिल खारिज कराना है। हर किसी के दिलो दिमाग में एक ही सवाल आता है कि मेरा जमीन काफी पुराना है, इसका दाखिल खारिज कैसे होगा। क्योंकि अभी सरकार के लगातार नियमों के अनुसार जो है चेंजिंग पे चेंजिंग लाया जा रहा है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जो है 20 सालों से अगर ऊपर का है उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। कुछ दिन पहले बोला था कि अगर 50 साल से ऊपर का जमीन किसी का है तो उसका दाखिल खारिज नहीं होगा। तो मैं आपको परफेक्ट सजेशन दूंगा कि आपका कितना पुराना है, क्या है, आपको दाखिल खारिज कैसे कराना चाहिए,
और दाखिल खारिज में कौन कौन से कागजात लगेगा, किस किस पेपर की जरूरत पड़ेगी। जो पेपर आपके पास नहीं है तो दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। अगर आप दाखिल खारिज के लिए ऐसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपका दाखिल खारिज क्यों रिजेक्ट हो जाता है, ये सारे कारणों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो आपसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो तो देखते हैं, और ऐसे मैं नहीं बोलूंगा आपको लाइक करने के लिए, क्योंकि वीडियो को लाइक तब कीजिएगा जब आपको वीडियो पसंद आएगा तो। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगर लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप अपनी मर्जी से। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रोथ होगा और बड़ा होगा, जिससे जो है मैं किसी भी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में जा करके आपके हक के लिए जो हूं सवाल कर सकता हूं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपना सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ करके आपका मदद कर सकूं। अब मैं बताना चाहूंगा कि आपने जमीन खरीदा है तो आपके पास जो है रजिस्ट्रार ऑफिस से जो है केवाला पेपर मिल गया होगा। इस प्रकार से जो आपका केवाला पेपर है वो आप ले लेंगे। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ऑनलाइन अभी नहीं कीजिएगा। जैसे आप जमीन खरीदे हैं तो ऑनलाइन नहीं कीजिएगा, आप ये कवाला पेपर ले लीजिएगा, और कवाला पेपर लेकर के जो है डायरेक्ट आप अपना कर्मचारी से मिल लीजिएगा। जो भी आपका पंचायत का कर्मचारी होगा, कर्मचारी कचहरी में बैठता है, ये याद रखिएगा। या नहीं तो आप प्रखंड में भी पता कर लीजिएगा, अपने ब्लॉक में जाकर के पूछ लीजिएगा कि आपका जमीन, आपके पंचायत का जो है कर्मचारी कौन है, या आपके मौजा का कर्मचारी कौन है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका कर्मचारी कौन है, आप उनसे मिल लीजिएगा। अगर मान लेते हैं वो कर्मचारी किसी प्रकार से जो है आपका काम नहीं करना चाहता है, उसके अंदर जो है थोड़ा सा घमंडपन है, उसका डिमांड कुछ ज्यादा है, वो पैसा का तलब करता है, तो उस क्रम में आप क्या करेंगे? तो उस क्रम में आपको करना क्या है, आप किसी भी जो है एडवोकेटेड से मिल लीजिएगा, किसी भी वकील से मिल लीजिएगा, जिससे आप रेगुलर काम करवाते हैं, उसी वकील से मिल लीजिएगा। उनके पास जाने से पहले जो है आप एक सादा पेपर पे एक आवेदन लिख लीजिएगा कि आपने जिससे जमीन खरीदा है उसका नाम, उसके पिता का नाम, और उसका कहां का आप प्लॉट खरीदे हैं, किस लोकेशन का, किस मौजा का, किस हल्का का आप जमीन खरीदे हैं, किस हल्का किस मौजा का जमीन आप खरीदे हैं, उसका खाता खेसरा नंबर कितना है, उसका जमाबंदी नंबर कितना है, वो टोटल आप जो है उस आवेदन में लिख लेंगे। जो वो उसका ब्यौरा होगा कि आपने जमीन जो है उससे खरीदा, जिसका जो है रजिस्ट्री जो है आपके जिला रजिस्ट्रार ऑफिस में जिस डेट को हुआ वो आपको दर्शाना होगा। वो टोटल चीज जो है एक पेपर में लिख लेंगे, एक सादा पेपर में आवेदन के तौर पे लिख लेंगे, और उसके बाद जो है आप अपना वो जो जमीन का कवाला जो बना था रजिस्ट्रार ऑफिस से वो ले लेंगे, और ये दोनों लेकर के पहुंच जाएंगे कहां, तो कर्मचारी के पास, या नहीं तो अपने किसी भी जाने पहचाने वकील के पास। वकील के पास पहुंचने के बाद उसको आप एक काम कहेंगे कि मुझे जो है ये जमीन खरीदा हूं और इस जमीन का जो है दाखिल खारिज करवाना है, इसके लिए आपकी मदद चाहिए, आप इसका दाखिल खारिज करवा दीजिए। देखिए वो आपको जो जो सुझाव देंगे उनका बात पे चलिएगा। अगर आप अदर किसी वीडियो पे रहिएगा, किसी के बातों पे आ जाइएगा, मैं पहले भी बताया हूं और अभी बताऊंगा और आगे भी बताता आ रहा हूं कि मैं अपने वीडियो में परफेक्ट जानकारी देता हूं, कोई फेक जानकारी नहीं देता हूं। जो मैं करके दिखाया, मैं जो किया हूं वही आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। मैं जो हूं किसी भी जो है दूसरे का वीडियो, तीसरे का वीडियो कॉपी करके आप तक नहीं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जो मैंने देखा हूं अपने आंखों से, जो मैं किया हूं और जो मैं कर रहा हूं वो आपको बता रहा हूं, ताकि आपको करवाने में आसानी होगी। तो आप जो है उस वकील से मिल लेंगे, और उनसे मिलने के बाद आप उनसे बताएंगे कि ये जो प्लॉट है, ये आवेदन है, ऐसे ऐसे हमको जमीन का दाखिल खारिज करवाना है। वो आपको सही सही सजेस्ट कर देंगे। आप उनके बातों पे आ जाइएगा, ऐसे नहीं
कि आप अपना घमंड दिखाइएगा कि नहीं मैं ऐसे कर सकता हूं, सरकार का ये आदेश है, ऐसा है वैसा है, मैं ऑनलाइन करके करवा लूंगा। अगर आपको वो ऑनलाइन बोलेगा तो जैसे जैसे बोलेगा या तो आप उनके हवाला कर दीजिएगा कि उनसे ऑनलाइन सही नहीं हो पाएगा, आप स्वयं जो है ऑनलाइन करवा दीजिएगा। अगर एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं खुद से ऑनलाइन करवा दूंगा तो कोई बात नहीं। अगर वो आपको बोलेगा कि नहीं आप करवा करके रिसीविंग दे दीजिए, तो आप भी करवा करके उनको रिसीविंग दे सकते हैं। उसके बाद वो आपसे एक एफिडेविट लिखवाएगा, जो आवेदन लिखे हैं उसी का सेम टू सेम जो है एक एफिडेविट लिख देगा। तो अगर वकील से करवा रहे हैं तो वकील ही एफिडेविट बनवा के दे देगा, या नहीं तो आप जो है तो आपको एक एफिडेविट कर्मचारी बना करके देना पड़ेगा। तो एक एफिडेविट ले लेंगे, कवाला का पेपर ले लेंगे और वो आवेदन लिख करके फोटोकॉपी कर करके पिन अप कर करके उनके पास जमा कर देंगे। और मैं उम्मीद करूंगा अगर आप इस प्रकार से उनके पास जमा करते हैं और अच्छा अगर कर्मचारी अगर या अच्छा वकील आपको हाथ लग गया तो आपका जमीन बहुत ही जल्दी जो है दाखिल खारिज हो करके बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर आपका जमीन अब हम एक बात आपको और खुल करके बता देता हूं, ये हर एरिया का अपना अपना सिस्टम होता है और हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर प्रखंड में जो है अपना अपना हिसाब से चलता है। मैं बता दूंगा कि यहाँ का कुछ और रूल्स है, आपके यहाँ का कुछ और रूल्स है, तो ये गलत हो जाएगा। आप अपने वकील से मिल लेंगे तो आपको वो अच्छा समझा सकता है कि वहां का रूल्स अभी क्या है, कि आपकी जमीन का दाखिल खारिज हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आप ऑनलाइन किए हैं, रिजेक्ट हो गया है, तो बेफिक्र होकर के किसी वकील या कर्मचारी से मिल लीजिए। कर्मचारी से मिल लीजिएगा, वो आपको अच्छा सजेस्ट कर देगा, या वकील से मिल लीजिएगा, आपका वो भी काम हो जाएगा। ये नहीं कि आपका रिजेक्ट हो रहा है फिर ऑनलाइन कर रहे हैं, रिजेक्ट हो रहा है फिर ऑनलाइन कर रहे हैं, वो सब चक्कर में मत रहिएगा। हमारे बहुत व्यूअर्स का क्वेश्चन यही आता है दाखिल खारिज से रिलेटेड कि हमने दाखिल खारिज के लिए किया था आवेदन, लेकिन वो जो है पैसों का डिमांड किया और हम नहीं दिए तो वो रिजेक्ट हो गया। तो भाई आप जो है कैसे क्या किए नहीं किए हमें तो मालूम नहीं है, क्या गलती हुई होगी आपसे नहीं होगी। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप कर्मचारी से या तो आप वकील से मिल लीजिएगा, जो है वो काम करवा सकता है। क्योंकि अभी जो चल रहा है वो मैं बता रहा हूं, और जितना जल्दी हो रहा है वही तरीका से किया जा रहा है। अगर आप आवेदन ऑनलाइन अप्लाई करके घर पे सो जाते हैं तो आपका काम उम्मीद कम है कि जल्दी हो पाएगा, क्योंकि अभी जो है बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है और इस सर्वे को लेकर के अभी हर कोई जो है, जितने भी जो है जमीन मालिक है, हर कोई परेशान है कि मेरा जमीन में ये गड़बड़ी है, इसका सुधार हो जाए। बहुत का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, बहुत का जमीन जो है नेट पे शो नहीं कर रहा है, तो अभी हर कोई परेशान है और जल्दी जल्दी करवाना चाहता है। अभी जो है प्रखंड में और ब्लॉक में काफी काम का बोझ है और काफी जो है परेशानी दिख रहा है, जिस कारण से आपको लेट हो सकता है। अगर लेकिन कर्मचारी या वकील की मदद से जाएंगे तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज का जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं वो बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इसी प्रकार से वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करके आप तक लेकर के आने का कोशिश करता हूं। और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।